वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 23 प्राणियों में पोषण। आज हम इस वर्कशीट में हमारी जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं के बारे में जानेंगे और हमारे जीभ के क्या कार्य हैं ये जानेंगे। राहुल अपनी माँ के द्वारा तैयार नाश्ता कर रहा था। अचानक उसने करेले का एक टुकड़ा खा लिया और कड़वाहट के कारण चिल्ला पड़ा। अचानक वो चिल्ला पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में क्या चला गया बच्चों? करेले का एक टुकड़ा। कैसा लगा होगा उसको? करेले का टुकड़ा कड़वा। तो इसी कारण उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? बच्चों, हम सभी ने कभी न कभी ऐसा अनुभव जरूर किया होगा। अब हम जीभ के बारे में जानेंगे। जीभ एक मांसपेशीय अंग है। कैसा अंग है जीभ? एक मांसल और पेशीय अंग, पेशियों का बना हुआ एक अंग है जो पीछे की तरफ मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ा रहता है। जो हमारी मुख गुहिका है उसमें पीछे की ओर उसके अधर तल से नीचे वाले भाग से जुड़ा रहता है और ऊपर या अग्रभाग सामने से स्वतंत्र होता है, जिसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है और वो किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। अब हम जीभ के कार्य जानेंगे। जीभ के क्या क्या कार्य हैं बच्चों? बोलने के अलावा जीभ के अन्य कार्य भी हैं। सबसे पहला कार्य है जीभ हमें बोलने में सहायता करती है। इसके अलावा कौन कौन से काम करती है बच्चों? यह भोजन में लार को मिलाने में का कार्य करती है। लार क्या होती है? जो हमारे मुंह में मुख गुहिका में ग्रंथि उपस्थित होती है, जिसको हम लाला ग्रंथि कहते हैं, उससे निकलने वाले पाचक रस को हम लार कहते हैं। तो जीभ का कार्य है भोजन को लार के साथ मिलाना। इसके अलावा कौन सा कार्य करती है जीभ? भोजन को निगलने में सहायता करती है। नंबर 2, इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। टेस्ट बड जिन्हें हम कहते हैं, इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं क्या करती हैं? जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। जो भोजन हमें अलग अलग स्वाद का पता चलता है या प्रतीत होता है, वो हमें कहाँ से पता चलता है? स्वाद कलिकाओं के द्वारा जो जीभ पर उपस्थित होती हैं। यहाँ पर आपको एक जीभ की पिक्चर बनाई गई है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में उपस्थित अलग अलग स्वाद कलिकाओं के क्षेत्र दिए हुए हैं। सबसे पहले सबसे आगे की तरफ कौन सा स्वाद पता चलता है? कौन सी स्वाद की कलिकाएं अधिक मात्रा में होती हैं? मीठे का। यहाँ पर साइड में आपको कौन सा स्वाद पता चलता है बच्चों? नमकीन। उसके बाद पीछे की तरफ साइड में हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है और सबसे बैक साइड में पीछे की तरफ कड़वे स्वाद का पता लगाने वाली कलिकाएं अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। यहाँ पर आपको 4 पिक्चर दिए गए हैं। इन चारों पिक्चर में आपको जीभ दिखाई गई है और इसमें आपको एरिया और क्षेत्र बताया गया है, किसमें अलग अलग स्वादों का हम स्वाद ले सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो मीठे का स्वाद हमें आगे वाले इस पोर्शन से पता चलता है। खट्टा हमें साइड से खट्टे का स्वाद पता चलता है, अर्थात खट्टा पता करने वाली बड्स या कलिकाएं अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। नमकीन स्वाद हमें यहाँ पर जीभ में दोनों तरफ नमकीन स्वाद का पता चलता है और पीछे की तरफ जो ये एरिया है लास्ट में, इससे हमें क्या पता चलता है? कड़वे स्वाद का पता चलता है। अभ्यास के प्रश्न करेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? रिक्त स्थान को भरिए।
जीभ एक मांसल डैश डैश है। तो जीभ एक मांसल, क्या भरेंगे आप यहाँ पर? मांसल के साथ कैसी है ये? पेशीय, यानी कि पेशियों की बनी हुई पेशीय अंग है, एक अंग है ये। और पीछे की ओर डैश के अधरता तल से जुड़ी होती है। तो कहाँ से जुड़ा होता है ये पीछे की तरफ? किसके अधर तल से? मुख गुहिका। तो इस वाले खाली स्थान में आप क्या लिखेंगे? मुख गुहिका। मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, जीभ के उन क्षेत्रों का नाम लिखिए जहाँ मीठा और कड़वे की स्वाद का पता चलता है। तो मुख में आप इसके लिए चित्र बनाएंगे। नंबर 1 चित्र बनाकर जीभ में सामने की ओर क्या पता चलता है हमें? मीठे स्वाद का पता चलता है, जबकि बिल्कुल पीछे की ओर हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है। तो चित्र बनाकर आप इन भागों का नाम लिखेंगे। सामने की ओर मीठा स्वाद और बैक साइड सबसे पीछे की ओर कड़वे स्वाद का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, कल्पना कीजिए हमारे मुख में जीभ नहीं होती तो आप कैसा अनुभव करते? बच्चों, सबसे पहले जीभ हमें बोलने में हेल्प करती है। अगर जीभ नहीं होती तो हमें बोलने में परेशानी होती, हम शब्दों का क्लियर या सही उच्चारण नहीं कर पाते। नंबर 2, अगर हमारी जीभ नहीं होती तो जीभ क्या करती है? जीभ भोजन को उलटने पलटने का काम करती है। तो भोजन का उलटना पलटना मुश्किल हो जाता, उलटने पलटने का कार्य नहीं होता। साथ में जीभ में भोजन को अंदर निकलने में सहायक होती है। तो भोजन को अंदर निकलने में हमें परेशानी होती। इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि अगर जीभ नहीं होती तो हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का कैसे पता लगता? इस बारे में सोचकर आप इस प्रश्न के उत्तर को पूरा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।